सितंबर 2025 को नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है और घट स्थापना हमको 22 सितंबर 2025 को करना है। अब बात आती है कि घट स्थापना करना कब चाहिए, समय क्या होना चाहिए और इसमें शास्त्र का क्या आदेश है और शास्त्र हमें क्या निर्देश कर रहा है कि घट स्थापना कब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जब जब हमारा मन करा तब हमने घट स्थापना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इदम कलश स्थापनम रात्रौ न कार्यम। इसका मतलब है कलश स्थापन रात्रि में नहीं करना चाहिए। इदम कलश स्थापनम रात्रौ न कार्यम न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचन। इसका मतलब है रात्रि में ना तो रात्रि में कलश का अभिषेचन करना चाहिए, ना पूजन करना चाहिए और रात्रि में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक का भाव हुआ। दूसरा श्लोक कह रहा है हमारा, भास्करो दया आरंभ यावत् दशनाड़िका प्रातः कालायति प्रोक्ता स्थापना रोपणाद स्युः। इसका मतलब हुआ सूर्य उदय से लेकर 10 नाड़ी तक घट स्थापना हमको कर देना चाहिए, अथवा 12 नाड़ी तक हमको घट स्थापना कर देना चाहिए, अथवा 16 नाड़ी तक हमको घट स्थापना हर हाल में कर देना चाहिए। मतलब अब क्या कह रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रातः आवाय देवीं प्रातरेव प्रवेशयेत प्रातः प्रातः शम पूजा प्रातरेव विसर्जयेत। इसका मतलब हुआ कि देवी का आह्वान जो है प्रातः काल में ही होना चाहिए और विसर्जन भी प्रातः काल में ही होना चाहिए। वैसे तो किसी भी देवता का प्रातः काल में ही आह्वान और प्रातः काल में ही विसर्जन होना चाहिए। जो पर्व जिस ढंग से होते हैं उनके आह्वान और विसर्जन का नियम बनाया गया है। अब बात आती है कि मुहूर्त क्या रहेगा हमारा 22 सितंबर 2025 को मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय हमको घट स्थापना करना है। तो 3 मुहूर्त हमारे पास ऐसे बनाए हैं हमने जिनमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। पहला मुहूर्त होगा प्रारंभ 6:09 से प्रातः 6:09 से 8:06 तक, ये पहला मुहूर्त रहेगा, ये चौगड़िया मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त रहेगा हमारा 9:11 से 10:42 तक, ये भी चौगड़िया मुहूर्त है। और जो है इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ है घट स्थापना का, जिसका नियम है कि मध्याह्न काल में घट स्थापना करें, ये अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:49 से दोपहर 12:38 तक। ये 3 मुहूर्त हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। अब बात आती है किस बात की कि अब ऐसे में कोई नहीं कर पाता है तो उनके लिए वैकल्पिक मुहूर्त क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए झांकियां हमारे यहाँ आती हैं, मूर्तियां दुकानों से ले जाते हैं लोग, दूर गांव के रहते हैं, दूर गांव के लोग झांकी भी ले जाते हैं तो उनको समय लगता है। तो झांकी के लिए एक वैकल्पिक मुहूर्त क्या रहेगा, तो वैकल्पिक मुहूर्त में 1:44 दोपहर को 1:44 से शाम को 6:17 तक जो है आप ये स्थापना कर सकते हैं। ये वैकल्पिक मुहूर्त है लेकिन ये नियम से नहीं है। अब बात करते हैं कि इस बार भगवती किस वाहन पर आगमन भगवती का हो रहा है। वैसे तो भगवती का वाहन शेख सिंह है और भगवती का वाहन गाय भी है और भगवती का वाहन जो है बैल भी है। भगवती के वाहन अलग अलग हैं, लेकिन सोमवार को प्रारंभ होने वाले नवरात्र पर्व पर विशेष रूप से अगर सोमवार को प्रारंभ होती है नवरात्रि तो किस वाहन पर भगवती का आगमन होता है। इसमें लिखा है शशि सूर्य गजारूढ़ा। शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा माने सोमवार। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि सोमे भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तितः। इसका मतलब हुआ कि सोमवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ होता है तो इसका मतलब है कि भगवती का वाहन हाथी रहता है। अब हाथी पर आने का फल क्या है, गजेच जलदा देवी छत्रभंगे तुरंगमे नौकाया सबसद्देश्या दोलाया मरणम ध्रुवम। इसका मतलब है कि अगर हाथी पर बैठकर आती है सब प्रकार से जो है आनंद होगा, खूब वर्षा, खूब धन धान्य की वृद्धि होगी, खूब आनंद होगा। आप भगवती की आराधना करें और इसी के साथ जो है हमारा आज का ये पर्व खूब प्रेम से मनाएं आप।